हेलो एवरीवन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर सीरीज के इस 15th लेक्चर में आज हम देखेंगे एक्सेल में ऑटोमेटिक सेल बॉर्डर्स असाइन करना। आइए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे सेल में कोई वैल्यू एंटर करें और ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर्स आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने रोल लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इस पर्टिकुलर रो में 3 कॉलम्स में ए, बी और सी में बॉर्डर्स आ गए। यहाँ पे मैं सपोज 1 लिखता हूँ तो नेक्स्ट रो में भी बॉर्डर्स आ गए। ऑटोमेटिक सेल बॉर्डर्स को अचीव करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे और उसके अंदर इन दोनों में से हम किसी भी एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जो पहला फॉर्मूला है वो ये कहता है कि और फंक्शन का हम यूज करेंगे और फंक्शन के अंदर हम लिख रहे हैं a1 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, b1 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, c1 नॉट इक्वल टू ब्लैंक। इसका मतलब यह है कि अगर a1 सेल ब्लैंक नहीं हुआ या फिर b1 सेल ब्लैंक नहीं हुआ या फिर c1 सेल ब्लैंक नहीं हुआ तो और जो है इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाता है तो और फंक्शन जो है वो ट्रू दे देता है। बिकॉज और का नेचर ये है कि अगर एक भी इनपुट ट्रू हो गया तो हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a1, b1 या c1 में से कोई भी अगर एक सेल जो है वो ब्लैंक नहीं रहा, मतलब कि उसमें हमने कोई वैल्यू एंटर कर दी तो और हमारा ट्रू हो जाएगा और हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगी। आइए एक बार दूसरे फॉर्मूला को भी समझ लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये कहता है कि a1 सेल में अगर हमने कोई वैल्यू एंटर की तो इस ब्लैंक फंक्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। उसके आगे हमने नॉट लगा रखा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जैसे ही ये ट्रू हुआ तो और फंक्शन जो है वो आउटपुट ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही निकलता है कि अगर a1, b1 या c1 में से किसी भी एक सेल में हम वैल्यू डालते हैं तो इस ब्लैंक फंक्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा और चूंकि हमने उसके आगे नॉट लगा रखा है तो फाइनल जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और कोई भी अगर एक ट्रू इनपुट मिलता है तो और एक्टिवेट हो जाएगा और फाइनल आउटपुट जो है वो हमें ट्रू मिल जाएगा। तो इसी लॉजिक का यूज करते हुए हम यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल बॉर्डर्स को असाइन करने वाले हैं। आइए इसको एक बार हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जिस भी कॉलम्स में हमें ऑटोमेटिक सेल बॉर्डर्स चाहिए पहले हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। होम टैब के अंडर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पे हमें न्यू रूल को चूज कर लेना है। न्यू रूल में यहाँ पे हमें इस ऑप्शन पे जाना है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और यहाँ पे जो अभी हमने फॉर्मूला देखा उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इक्वल टू का साइन यूज कर लेंगे क्योंकि ये एक फंक्शन है। और यहाँ पे हमें फॉर्मेट टैब पे जाना है। फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद हमें यहाँ पे बॉर्डर्स के अंडर आउटलाइन चूज कर लेना है। ओके पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो लग चुका है। और अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस सेल में ऑटोमेटिक बॉर्डर्स असाइन होने लगे। मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो नेक्स्ट सेल में भी हो गया। यहाँ पे मैं किसी भी ए, बी, सी किसी भी एक सेल में अगर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ तो यहाँ पे उस रो के करस्पॉन्डिंग बॉर्डर्स असाइन हो जाएंगे। आइए एक बार दूसरे फॉर्मूला को भी यूज करके देख लेते हैं। मैं तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू करके हम अपने फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे। प्रीव्यू में फॉर्मेट पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ फिर से हम ओके कर देंगे और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एक वैल्यू एंटर की तो इसमें ऑटोमेटिक सेल्स असाइन हो गए। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, कोई भी एक वैल्यू में अगर किसी भी सेल में एंटर करता हूँ तो वहाँ पे बॉर्डर्स ऑटोमेटिक आ जा रहे हैं। सो आई होप एक्सेल में आपको ऑटोमेटिक सेल बॉर्डर्स का यूज करने आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। काइंडली डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच।